और हमारा सत्य स्वरूप भी हम देखते हैं कि मैं कौन हूँ। डायरेक्ट परमात्मा द्वारा निर्मित ब्रह्मा मुख वंशावली, पुरुषोत्तम संगम युगी, निस्संदेही मैं ब्राह्मण कुलभूषण श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये हमारा टाइटल ही हमें मर्जीवा बनाता है दुनिया के लिए, कि मेरा ये जन्म मर्जीवा है। और इस हद की दुनिया से मेरा कुछ काम नहीं है। हद की दुनिया से मैं परे हूँ, और बेहद की दुनिया में बेहद के बाप के साथ मैं बाबा के कार्य में मददगार हूँ। तो मुझ आत्मा का टाइटल ही यही है कि मैं विश्व परिवर्तक, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। जो बाबा का कार्य है, इस पुरानी दुनिया को स्वाहा और नई दुनिया की स्थापना। हम इस ब्राह्मण आत्माएं सब इस कार्य में बाबा के पूरे मददगार है। और बाबा बोलते हैं इसके लिए हमें पूर्ण संपूर्ण आहुति देनी है, और बाबा के कार्य में मददगार रहने के लिए खुद भी पवित्र रहना है और पूरी दुनिया को भी पावन बनाना है। तो हम ये विश्व परिवर्तक का कार्य करने वाले आधार मूर्त, उद्धार मूर्त आत्मा है। तो कितना बड़ा हमारा ये टाइटल है कि हम ब्राह्मण आत्माएं किस कार्य के निमित्त बने हैं, कि विश्व परिवर्तन के लिए। बाबा ने हमें चुना है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई मैं आत्मा हूँ, जो बाबा ने मुझे स्वीकारा है इस कार्य के लिए। तो मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। और इस तथ्य की बात ठीक नहीं रहती। स्वयं भगवान हमारा साथी है। हर अमृत वेले से लेके सोने तक हर कार्य में बाबा हमारे साथ है। अमृत वेले बाप बनकर मेरे साथ रहता है, और पूरे वर्षा देता है। मुरली सुनते वक्त सुप्रीम टीचर बन, मैं उसकी गॉडली स्टूडेंट बन, पढ़ाई पढ़ाता है और विश्व का मालिक बनाता है। सदगुरु बनकर वरदानों से झोली भरता है और मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मुझे देता है। माँ बनकर मेरे हर कार्य में मेरी सहायता करता है। भाई बनकर, बैकबोन बनकर हर परिस्थिति में मेरे साथ रहता है। सखा बनकर, मित्र बनकर हर एक दिल की मैं बात उसको बताती हूँ, और हर एक कार्य में मुझे अच्छा सोल्यूशन देता है। साजन बनकर, दिव्य गुणों से श्रृंगारित कर कर अपने जैसा बनाकर मुझे अपने लिए लेने आया है। पति बनकर हर एक पत्नी को पति सुख देता है, ऐसे ही हर एक मोहब्बत से हर कार्य करावाना वाला पतियों का पति मेरा बाबा है। और वारिस, जिसको मैं अपना तन, मन, धन, समय, संकल्प, श्वास सब कुछ अर्पण करती हूँ, ऐसा मेरा अलौकिक, लौकिक दो बेटे और तीसरा मेरा अलौकिक, मेरा वारिस मेरा शिव बाबा है। और जो लास्ट संबंध है धर्मराज का, वो भी मेरे बाबा से है, जो सिर्फ पास विद ऑनर्स का कार्ड देने के लिए मुझे बुलाता है, बस। ऐसे सारे संबंध मैं यहाँ निभाती हूँ स्वयं भगवान के साथ। कितनी मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ कि स्वयं भगवान मेरा साथी है और हर संबंध में साथ है। और इतना तक ही नहीं, तो मेरा बाबा मेरे लिए कितने प्यारे प्यारे गीत गाता है। वहां मेरे बच्चे, वहां मीठे बच्चे, वहां प्यारे प्यारे बच्चे, वाह बाबा वाह, क्या नशा लगा चढ़ा दिया है। कोई इतना लौकिक बाप भी अपने बच्चों को इतना प्यार नहीं करता। इतना मेरा प्यारा मीठा बाबा मुझसे प्यार करता है, मेरे लिए गीत गाता है, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए इस दुर्गंध भरी दुनिया में आना भी पसंद नहीं है, तो भी मेरे लिए आता है। कितना प्यारा मेरा मीठा बाबा है। इसीलिए तो कहते हैं ना, संगम युग डायमंड युग है, हीरे तुल्य जीवन है। तो मेरा बाबा मुझे यही कहता है कि मीठे बच्चे, दो ही शब्द याद रखो, रियलाइजेशन और सोल्यूशन। अभी 8 तारीख की मुरली में भी बाबा ने बोला था कि सेल्फ रियलाइजेशन, वो रियलाइजेशन है सेल्फ रियलाइजेशन। बाबा ने उस दिन बोला था, पहले तो अपने को, आत्मा को यथार्थ रीति जानते हो, तब तो बाप को जानेंगे ना। अपने को नहीं जानते तो क्या समझेंगे। इसको ही कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन।
खुद को रियलाइज करो। बाबा बोलते मैं, आप श्रेष्ठ आत्मा हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो। अगर यह आपको रियलाइज हो जाए तो आप निर्बल में भी शक्ति स्वरूप बन सकते हो, खुद भी और दूसरों को भी, निर्बल आत्माओं को भी शक्ति स्वरूप बनाते हो। इतना प्यारा मेरा मीठा बात है। हर दिल शिकस्त आत्माओं को उमंग उत्साह में लाता है। और उसकी बात ही क्या पूछे। एक बल एक भरोसा जिसका निश्चय है ना, वो अचल अड़ोल उसको बना देता है। कोई भी तूफान आए तो उसको तोहफा बना देता है। ऐसा मेरा प्यारा मीठा बाबा है। बाबा बोलता है ना, जो उमंग उल्लास में रहते हैं, सदा उड़ती कलाएं में रहते हैं, वो बाप दादा के नूरे रतन है। बाबा ने कितने कितने अच्छे टाइटलों से हमें नवाजा है। और हम ही इतने प्यारे बेटे बच्चे हैं, कोटों में कोई और कोई में भी कोई हम है, जो भगवान को हमने जाना है, भगवान को पहचाना है। ना कि सिर्फ जाना और पहचाना है, उसको हर पल हर साथ में हमें साथी बनाया है। वाह बाबा के बच्चे, और वाह बाबा। तो हम बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है कि स्वयं भगवान हमारा साथी है, हर कार्य में हमारे मददगार है। और बोलता है, मीठे बच्चे मुझे यूज करो, मैं बैठा हूं तुम्हारे लिए। और हम बच्चे क्या करते हैं, कभी भूल जाते हैं, कभी कंबाइंड स्वरूप में रहते हैं। तो बाबा बोलते हैं, उमंग उत्साह रखो, दिल शिकस्त मत रखो। वह दिन भी इन आंखों से दिखाई देगा कि विश्व शांति का झंडा विश्व के चारों ओर लहराएगा। बाबा कितना हमें उमंग उत्साह दिलाते हैं कि मीठे बच्चे, आपको ये कार्य करना है, आप विश्व परिवर्तक आत्माएं हो। और आपको इस आंखों से यही देखना है कि विश्व शांति का झंडा विश्व के चारों ओर लहराएगा। तो हमें इतना उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए, और हमें इतना प्यार देने के लिए, और हमारे खुद में खुद के लिए इतना प्यारा गीत गाने के लिए, हमारे प्यारे मीठे बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा को, बाबा तो हमारे लिए है ही है। जब हम उनके लायक नहीं थे तो भी बाबा ने हमें क्या देखा, बाबा ने हमें विशेषता ही देखी, ना कि कौन कौन सा अवगुण देखा। और बाबा हमें यही बोलते हैं, मीठे बच्चे आप समाने की शक्ति से हर एक बात को समाओ, सिर्फ विशेषता देखो तो आप विशेष आत्मा बन जाओगे। तो कितना प्यार से हमें समझाता है कि हर एक बात, अगर हम बाबा की एक एक बात समझे और उस पर रियलाइज करे, सोचना बोलना करना अगर हमारा एक समान बन जाए, तो हम जैसे मम्मा के तीव्र पुरुषार्थी बने, उनके जैसे हम बन सकते हैं। लेकिन हमारा ये तीनों एक जैसा नहीं है, सोचना बोलना और करना। इसमें ही बाबा बोलते हैं कि अंतर पड़ जाता है। अगर इसमें हम ये करें तो बाप समान बनने में कोई देरी नहीं है, संपूर्ण और संपन्न हम बन ही जाएंगे। बाबा बोलते हैं, मीठे बच्चे सिर्फ कमी कमजोरियां निकालो, ये जो 5 खोटे सिक्के हैं ना, वही मुझे दे दो, बाकी कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। तो आज ब्राह्मण आत्माओं को बाबा यही बोलते हैं कि हमारे ये 5 सिक्के ही हमारे लिए कुछ काम के भी नहीं है, तो भी हम बाबा को नहीं देते। और बाबा कितना प्यार से बोलता है, बाबा भीख मांगता है, बेटे बच्चे एक जन्म तो पवित्र रहो। और पवित्र रहने की भी बाबा क्यों बोलता है कि हमारे विकर्म विनाश हो, हम पवित्र बने और विश्व का मालिक बने। तो ऐसा कौन सा बाप होगा कि हर एक बच्चे की गलती को स्वीकार करके और उसको फिर भीख भी मांगता है कि मीठे बच्चे ऐसा करो। तो कितना नम्रताशील, कितना प्यारा और कितना मीठा बाबा है। तो ऐसे प्यारे मीठे बाबा को हम कैसे भूल सकते हैं। इस बाबा को तो हर पल साथ रखना है, जो संगम युग है उसका हर एक पल पल हमें सफल करना है। तो हम सफलता मूर्त बन जाएंगे और एक विश्व का मालिक बन जाएंगे, जो बाबा की आश है हमारी कि हर एक बच्चा राजा बच्चा बने। तो हम इसी बाबा के आश पर खरा उतरे। और जो बाबा ने आज इस मुरली में बोला है कि आप विश्व परिवर्तक आत्माएं हो, आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो। तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि बाबा हम ही विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं, और हम ही आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्माएं हैं। हम 1 मिनट अभी बिंदु बनकर चलते हैं परम धाम, प्यारे मीठे बाबा के पास, और सारी शक्तियां लेकर नीचे आते हैं सूक्ष्म वतन में।
फरिश्ता बनकर। एक फरिश्ते के साथ बाबा दादा दादा फरिश्ता है, हम भी सब फरिश्ते। अभी कितने फरिश्ते जुड़े हैं? 57। हम सब 57 फरिश्ते उड़ चले एक सेकंड में सूक्ष्म वतन अपने बाप दादा के पास, और चलते हैं। बाबा से ही हम मुरली सुनते हैं आज की। तो बाबा आज क्या बोलते हैं मुरली में, हम सुनेंगे। ओम शांति। बाबा बोले आज की मुरली में, आज की डेट है, मुरली की डेट है 15/2/83। और आज की डेट है 11/2/25। तो आज की मुरली का टाइटल है, बाबा बोले विश्व शांति सम्मेलन के समाप्ति समारोह पर प्राण अव्यक्त बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्य। बाबा ने तो इस मुरली में हमने बोला ही कि बाप दादा की हर्ष है कि हर एक बच्चा विश्व परिवर्तन के कार्य में आधार मूर्त उद्धार मूर्त बने। और बाबा हमारे लिए मेघा प्यारे गीत। सिस्टर, मुरली का पूरा हेडिंग पढ़िए। जी जी सिस्टर। विश्व शांति सम्मेलन के समाप्ति समारोह पर प्राण अव्यक्त बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्य। करेक्ट है सिस्टर? जी। तो बाबा ने दो शब्द को बोला है, एक रियलाइजेशन करना और एक सोल्यूशन करना। उसको भी बाबा ने डिटेल में बताया है। बाबा बोलते हैं कि दुनिया वाले दिल शिकस्त बनाएंगे, आप मत बनना, एक बल एक भरोसा इसी निश्चय से रहना, तो तूफान भी तोहफा बन जाते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि जो उमंग उत्साह में रहते हैं, सदा उड़ती कलाओं में रहते हैं, वो बाप दादा के नूरे रत्न है। और बाबा लास्ट में बोलते हैं कि वह दिन भी इन आंखों से दिखाई देगा कि विश्व शांति का झंडा विश्व के सारे विश्व में लहराएगा। तो हम आज बाप दादा हमारे लिए क्या कहते हैं हम सुनेंगे मुरली से। आज बेहद का बाप सेवा के निमित्त बने हुए सेवाधारी बच्चों को देख रहे हैं। जिस भी बच्चे को देखे हर एक दो से श्रेष्ठ आत्मा है। तो बाप दादा हर एक श्रेष्ठ आत्मा की, सेवाधारी आत्मा की विशेषता को देख रहे हैं। बाबा विशेषता को ही देखते हैं हर एक की। बाप दादा को हर्ष है कि हर एक बच्चा इस विश्व परिवर्तन के कार्य में आधार मूर्त उद्धार मूर्त है। सभी बच्चे बाप दादा के कार्य में सदा सहयोगी आत्मा है। ऐसे सहयोगी सहयोगी श्रेष्ठ विशेष आत्माओं को वह सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों को देख बाप दादा अति स्नेह के सुनहरी पुष्पों से बच्चों का स्वागत और मुबारक की सेरेमनी मना रहे हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को कितने अच्छे अच्छे टाइटल दिए आज मुरली में। देखो बाबा ने मस्तक मणि, संतुष्ट मणि, हृदय मणि जैसे चमकते हुए स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा भी सदा एक गीत गा रहे हैं। कौन सा गीत गाते हैं जानते हो ना? यही गीत गाते, वाह मेरे बच्चे वाह, वाह मीठे बच्चे वाह, प्यारे थे प्यारे बच्चे वाह, वहां श्रेष्ठ आत्मा है वहां। ऐसा ही निश्चय और नशा सदा रहता है ना? बाबा पूछ रहे हैं हमें, निश्चय और नशा सदा रहता है क्या? सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त हो नहीं सकता जो भगवान बच्चों के गीत गाए। भक्त भगवान के गीत बहुत गाते हैं, आप सबने भी बहुत गीत गाए हैं, लेकिन ऐसे कब सोचा कि कब भगवान की हमारे गीत गाएंगे? जो सोचा नहीं था वह साकार रूप में देख रहे हो। विश्व शांति की कॉन्फ्रेंस कर ली, सभी बच्चों ने मुख द्वारा बहुत अच्छी बातें सुनाई और मन द्वारा सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना श्रेष्ठ कामना के शुभ संकल्प के वाइब्रेशन भी चारों ओर ज्ञान सूर्य बन फैलाए। लेकिन बाप दादा सभी भाषण करने वालों का सार सुना रहे हैं। बाबा बोलते हैं आप लोगों ने 4 दिन भाषण किए,
और बाप दादा 1 सेकंड का भाषण करते हैं। वह 2 शब्द हैं, रियलाइजेशन और सॉल्यूशन। जो भी आप सबने बोला उसका सार है रियलाइजेशन। आत्मा को नहीं भी समझे लेकिन मानव के मूल्य को जाने तो भी शांति हो जाए। बाबा क्या बोल रहे हैं देखो, मानव विशेष शक्तिशाली स्वरूप है। अगर यह भी रियलाइज कर ले तो मानव के हिसाब से भी मानव धर्म स्नेह है, न कि लड़ाई झगड़ा। इससे आगे चलो। मानव जीवन का व मानवता का आधार आत्मा पर है। मैं कौन सी आत्मा हूँ, क्या हूँ, यह रियलाइज कर ले तो शांति तो स्वधर्म हो जाएगा। फिर आगे चलो। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। यह रियलाइजेशन निर्बल से शक्ति स्वरूप बना देगी। शक्ति स्वरूप आत्मा व मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा जो चाहे जैसे चाहे वह प्रैक्टिकल में कर सकती है। यह हमें डबल अंडरलाइन करनी है पोस्ट कि मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा जो चाहे जैसे चाहे वह प्रैक्टिकल में कर सकती है। इसलिए सुनाया कि सारे भाषणों का सार एक ही है, रियलाइजेशन। तो बाप दादा ने सभी भाषण सुने हैं ना। बाप दादा सदा बच्चों के साथ है ही। अच्छा, बाबा आगे बोले, सभी सेवा में समर्पित बच्चों को, सभी झोन आए हुए बच्चों को एक एक यही समझे कि बाप दादा मेरे को कह रहे हैं, एक एक से बात कर रहे हैं। सभी बच्चों ने जो प्रत्यक्ष सबूत दिखाया उसके रिटर्न में बाप दादा हर एक बच्चे को नाम सहित, रूप तो देख रहे हैं, नाम सहित मुबारक दे रहे हैं। अब तो जब आप समय परिवर्तन की सूचना दे रहे हो तो बाप दादा के मिलने का भी परिवर्तन होगा ना। आप सबका संकल्प है हमारा परिवार वृद्धि को पाए, तो पुरानों को त्याग करना पड़ेगा, लेकिन यह त्याग ही भाग्य है। दूसरों को आगे बढ़ाना ही स्वयं को आगे बढ़ाना है। ऐसे नहीं समझना क्यों बाप दादा को विदेशी बच्चे प्रिय है, देश वाले नहीं है, व कोई विशेष बच्चे प्रिय है। बाप दादा का तो हर एक बच्चा दिल का सहारा, मस्तक के ताज मनी है। इसलिए बाप दादा सबसे पहले अपने राइट हैंड्स सहयोगी बच्चों के अति दिल व जान सिक व प्रेम से याद दे रहे हैं। यह तो जरूर है, दूर से आने वाले, संपर्क में आने वालों को संबंध में लाने के लिए आप सभी खुशी खुशी उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हो और बढ़ाते रहेंगे। बाबा बोलते हैं कि हर एक आत्मा, हर एक बच्चा बाबा को एक जैसा है। उसमें कोई फैसिलिटी नहीं है कि वो विदेशी है या देशी है, हमारे देश का है। तो इस समय सब सेवा के प्रति आए हो, इसलिए यह भी सेवा हो गई। हर एक जोन का नाम लेवे क्या, अगर एक एक नाम लेंगे तो कोई रह जाए तो। इसलिए सभी जोन समझे कि बाप दादा मुझे पहला नंबर रख रहे हैं। सर्व देश के, विदेश के, अब तो सभी मधुबन निवासी है। इसलिए सर्व विश्व शांति हॉल में उपस्थित बच्चों को, ओम शांति भवन निवासी बच्चों को बाप दादा सदा याद में रहो, याद दिलाते रहो। हर कदम यादगार चित्र बनाते चलते चलो। हर सेकंड अपने प्रैक्टिकल लाइफ के आईने द्वारा सर्व आत्माओं को स्व का, बाप का साक्षात्कार कराते चलो। ऐसे वरदानी महादानी सदा संपन्न बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। बाबा भी मिल रहे हैं रॉबर्ट मूलर, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल यूएनओ के हैं। उनके प्रति बाबा ने ये महावाक्य बोले हैं, सेवा में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा हो। जैसे मन में यह श्रेष्ठ संकल्प रखा कि जिस कार्य के लिए निमित्त बने हो वह करके ही दिखाएंगे।
यह संकल्प बाप दादा और सारे ब्राह्मण परिवार के सहयोग के साकार में आता ही रहेगा। संकल्प बहुत अच्छा है, प्लान भी बहुत अच्छे अच्छे सोचते हो। अभी इसी प्लान के बीच में जब यह स्पिरिचुअल पावर ऐड हो जाएगी तो यह प्लान साकार रूप लेते रहेंगे। बाप दादा के पास बच्चों के सभी उमंग पहुंचते रहते हैं। सदा अटल रहना, हिम्मतवान बनकर आगे बढ़ते जाना। वह दिन भी इन आंखों से दिखाई देगा कि विश्व शांति का झंडा विश्व के चारों ओर लहराएगा। इसलिए आगे बढ़ते चलो। दुनिया वाले दिल शिकस्त बनाएंगे, आप मत बनना। एक बल, एक भरोसा, इसी निश्चय से चलते रहना। जिस समय कोई भी परिस्थिति आए तो बाप को साथी बना लेना। तो ऐसा अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ विशेष शक्ति है। स्वप्न पूरा हो जाएगा। जहाँ बाप है वहां कितने भी चाहे तूफान हो वह तोहफा बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, यह टाइटल याद रखना कि मैं निश्चय बुद्धि विजयी रत्न हूँ। अच्छा, बाबा आगे मिल रहे हैं स्टीव नारायण, जो वाइस प्रेसिडेंट ज्ञाना के हैं। उनके प्रति बाबा महा के बोलते हैं, अपने को बाप के दिल तक नशीन समीप रत्न अनुभव करते हो। दूर देश में रहते भी दिल से दूर नहीं हो। बच्चों का सर्विस में उमंग उल्लास देख बाप दादा हर्षित होते हैं और नंबर 1 देते हैं। सदा उड़ती कला में रहने वाले बाप दादा के नूरे रत्न हो, इसलिए बाप दादा मुबारक देते हैं। जो अभी बहुत सी मुरलियों में बाबा आंटी अंकल की बात करते हैं ना, तो आंटी से आंटी बेटी से बाबा आज बात कर रहे हैं। आपको नया जन्म लेते ही आशीर्वाद मिली हुई है कि आप सर्विसेबल हो, अनुभवी मूर्त हो। ज्ञाना में रहते हुए भी विश्व सेवार्थ निमित्त मूर्त हो और रहेगी। याद द्वारा बाप के सहयोग और वरदानों का अनुभव होता है ना, आपकी याद बाप को पहुंचती रहती है, सर्व संकल्प सिद्ध होते रहते हैं ना। आप एक श्रेष्ठ आत्मा के एक ही श्रेष्ठ संकल्प से सारा परिवार श्रेष्ठ पद को पा रहा है। पद्मा पदम भाग्यशाली हो। अभी यहाँ हम रुकते हैं। जो आज बाबा ने बोला है ना मुरली में कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, तो हम परम धाम में देखेंगे बाबा सर्वशक्तिमान है और बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में भर रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, सर्व शक्तियों से भरपूर मैं आत्मा साकार में आकार में निराकार आ जाती हूँ। 1 मिनट में हम देखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मेगा सिस्टर। बोलिए बाबा ने क्या कहा आज मुरली में। बोलो।
क्या कहा बाबा ने? सबके माइक अनम्यूट है ना? बोलिए। अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो। अच्छा, हो ओम रहा है ना? शांति। हाँ, हाँ, ओम बाबा ने शांति। बताया मानव जीवन का व मानवता का आधार आत्मा पर है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा की स्मृति है तो आत्मा जो चाहे जैसा चाहे जिस समय चाहे वो श्रेष्ठ कार्य कर सकती है। सिर्फ श्रुति स्वरूप बनना है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ और किस कार्य के निमित्त हूँ और किसने मुझे ऐसा बनाया, ये स्मृति रहे तो श्रेष्ठ कर्म हो सकता है। ओम शांति। जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलिए। बाप दादा ने हर एक बच्चे को बहुत टाइटल दिए, मस्तक मणि, संतुष्ट मणि, हृदय मणि। जैसे बाबा ने इस समझते चमकते हुए स्वरूप को देख रहे हैं बाबा, और बाबा हमारे सदा गीत गाते हैं कि वाह बच्चे वाह, वाह मीठे बच्चे वाह, और वाह प्यारे बच्चे वाह। तो हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं ना, और बाबा ने हमें इस नशे और खुशी में रहना है कि बाबा हमारा गीत गा रहा है और भक्त भगवान के गीत गा रहे हैं, बाबा ने बताया है। जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने हम सबको ऐसे देख रहे हैं, आकाश में जैसे चमकते हुए हीरे रहते ना, चारों ओर नजर आते हैं चमकते हुए सितारे। जैसे आप सबको हर एक के चारों प्रकार के लाइट वाइट के आपके एक एक मस्तिष्क के ऊपर सफेद, दूसरा है हरा, हल्का ब्लू चलता है, लाइट माइट की किरणें आपके फरिश्ते से, शांति की किरणें, उमंग उत्साह की किरणें, तीसरे है उत्साह। ऐसे एक एक सेवा का किरणें आपके मस्तिष्क से निकाल रहे बोल के आज बाबा ने बोला थी। ओम शांति। तारा बहन, बोलिए। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने कहा है कि अगर कोई भी परिस्थिति आए तो ऐसा अनुभव करो कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बाप है, विशेष शक्ति है। तो कोई भी तूफान आएगा तो हमें वो तोहफा लगेगा, परिस्थिति नहीं लगेगा, और सहज पार कर जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। मैं बोलूं? बोलिए बोलिए। जी दीदी, अभी मैं नीचे में कुछ कर रही थी और आंख पे ऐसा जला हुआ दिया गिर गया, और मैं बाबा की याद में थी, मनमना भाव की इसमें ही थी, बाबा को याद ही कर रही थी, तो कुछ भी नहीं हुआ दीदी। तो ये भी मुझे एक तोहफा ही लगा कि तूफान आया था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, पूरा ऐसा आंख पे गिर गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। ओम शांति दीदी। जी। हाँ, दीपा बहन, आपको आपको पूछना था क्या? कोई मुरली से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, टाइम है, और पॉइंट भी शेयर करना है कर सकती है। बोलिए। ओम शांति। पॉइंट शेयर करना था दीदी। करिए। बाप ने कहा त्याग का भाग्य है, दूसरों को आगे बढ़ाना ही स्वयं को आगे बढ़ाना है। और बाबा ने बहुत सारे टाइटल दिए हैं कि हर एक बच्चा दिल का सहारा, मस्तक के ताज के मणि है, बाबा के हम राइट हैंड सहयोगी बच्चे हैं। थैंक यू बाबा। ओम शांति। जी, बोलिए कल्पना बहन। ओम शांति दीदी। आज मुरली में है ना, जनक की कथा सुनाते हैं, जनक फिर अंजुनक बना, उसका अर्थ मुझे थोड़ा थोड़ा विस्तार करेंगे दीदी?
अनुजनक का क्या अर्थ है? अनुजनक माना छोटा। अनुजनक, हाँ अनुजनक। हाँ, अनुजनक माना जैसे अनुराधा भी बोलता है बाबा ने, अगले जन्म में अनुराधा बनेंगी माना छोटे बन जाएंगे। नेक्स्ट बर्थ जब लेंगे तो कैसे बन जाते हैं? छोटे बन जाते हैं। बस वो इतना ही अर्थ है उसका। ठीक। ओके दीदी, ओके। हाँ, बोलिए। और क्या कहा बाबा ने? बोलिए दीपा बहन। ओम शांति। एक क्वेश्चन है दीदी। हम्म, अ, जैसे आज बाबा ने कहा हम मास्टर सर्वशक्तिवान के बच्चे हम हैं, हम श्रेष्ठ आत्मा हैं, इतने बड़े बड़े टाइटल्स हैं, लेकिन फिर हमारा कोई कार्य अगर हो ही नहीं रहा हो और हम काफी देर से वो कार्य को कर मतलब सफलता चाहते हो किसी कार्य में, तो वो हम किस तरह प्रैक्टिकली इस टाइटल को हम यूज करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं? ऐसे कुछ आपके यहाँ कुछ तरीका होगा कोई? जो आपके लिए अच्छा नहीं है ना, वो आप पूरा जोर लगाएगी तो भी सफल नहीं होने वाला। अच्छा। ठीक है। हम्म, क्योंकि हम ना आईसाइट वाले लोग हैं और वो हम्म, विजनरी है। हम एक काल को देखते हैं, वो तीनों काल को देखता है। और अगर आपने हाथ उसका पकड़ा हुआ है तो जिम्मेवार वो है। आप भले चाह रही है कि ये हो जाए, लेकिन वो होना अगर आपके लिए कल्याणकारी है तो डेफिनेटली आपके सोचते ही वो कर देगा। लेकिन आपके लिए अगर उसमें कल्याण समाया हुआ नहीं है, तीनों कालों को अगर ध्यान में रखकर, तो नहीं। ठीक है, तो अपनी कोशिश पूरी करनी है 100%, और फिर उस कोशिश से भी न्यारा होना है। ठीक है, योग का प्रयोग करना, जो भी भक्ति करनी है वो करना, लेकिन उससे भी न्यारा हो जाना। जैसे मुझे ना इंडिया आना है और मेरा एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट फंसा हुआ है, तो उसकी वजह से मुझे मधुबन आना है और मैं आ नहीं पा रही हूँ। तो इसमें तो मुझे इसमें अच्छा भी होगा क्या कि मैं हाँ, नहीं नहीं नहीं। मैं पुरुषार्थ करूँ? हाँ, कुछ तो ऐसी अपने साथ बैठे दीपा बहन, खुद के साथ जी बैठे, कोई तो एक महीन बात होगी जो आप अपनी ही पकड़ नहीं पा रहे होंगे। ठीक है। हाँ, तो थैंक उस बात के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। वो हो सकता है छोटी सी कोई धारणा हो, हाँ, छोटी सी कोई बात हो, कुछ भी। और सही समय पर सही चीज बाबा करता ही है, बंधा हुआ है वो। सिर्फ निश्चय से चलते रहे, विश्वास रखे। ठीक। जी। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बोलिए मेघा सिस्टर, आपने हैंड रेस किया है। हाँ जी सिस्टर, मैं भी आत्मा वही बोलना चाहती थी जो आपने बोला कि निश्चय बुद्धि रखना है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्न आज बाबा ने बोला है ना, तो हम हर एक बात में निश्चय रखें तो हमारी विजय हो ही जाएगी। ओम शांति। जी। हाँ, बोलिए मीनू बहन, बोलिए, हैंड रेस है आपका। मीनू बहन, हैंड रेस है आपका, आप बोल सकती हैं। हाँ जी, ओम शांति जी। जैसे सिस्टर ने कहा ना, तो अभी आज हम महाकुंभ का सुन रहे थे। वैशाली दीदी बता रहे थे अपना एक्सपीरियंस। कह रहे मैंने वहां महाकुंभ में आना था, लेकिन मैं देहधारियों को इनके साथ जाऊं इनके साथ जाऊं, तो वो पहुंच नहीं पा रहे थे। लास्ट उन्होंने बाबा को कहा, बाबा मैंने तेरे साथ जाना है, तो महाकुंभ के उस मेले में पहुंच गए। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। तो वही बाबा को हम कहीं भूल जाते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है, भूल नहीं होती बात। जी। ओम शांति। और कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है। समय कल्याणकारी चल रहा है, वरदानी चल रहा है, तो हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता। बस इतना सोच के। हमारी भी कोई कमजोरी होती है या भूल होती है जिससे काम बनता नहीं। जी जी। लेकिन दीपा बहन, हम सबकी शुभ भावनाएं हैं आपके साथ, और जो भी आपका काम रुका हुआ है वो हो जाए जल्दी से जल्दी। और जितनी अच्छी आपने ट्रिप सोची है मधुबन की, उससे कई गुना अच्छी हो जाए आपको सब प्राप्तियां। जितनी आपने सोची थी उससे कई गुना ज्यादा मिल जाए।
थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। चलो, और किसी को कुछ बोलना है? क्या कहा बाबा ने कुछ? आज की मुरली मैंने कहा ना, सूक्ष्म वतन का पाठ अभी ही है, बाकी फिर कभी नहीं होगा। यही थोड़ा समय है संगम युग में। जी, लास्ट किस पॉइंट। के लिए बना है ना? ये बाकी सब समय उतरती कला रहेगी, अभी चढ़ती कला का समय जो है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो बाबा ने आज की मुरली में बोला है ना कि मानव धर्म स्नेह है, न कि लड़ाई झगड़ा। मतलब आत्मा को नहीं भी समझे, जो बाबा ने कहा ना इतना अच्छा, कि 1 सेकंड का भाषण करते हैं, वो 2 शब्द है, रियलाइजेशन एंड सॉल्यूशन। जो भी आप सबने बोला उसका सार रियलाइजेशन ही है। आत्मा को नहीं भी समझे लेकिन मानव के मूल्य को जाने तो भी शांति हो जाए। मानव विशेष शक्तिशाली स्वरूप है। बाबा ने ये कहा, भले आत्मा परमात्मा का पाठ इतना बप्पा अच्छे से कराते हैं, ध्यान दिलवाते हैं, फिर भी बाबा ने कहा भले ना जाने, बट मानव का मतलब धर्म क्या है, स्नेह है, आधार क्या है ना, ये जो अगर हम रियलाइज करें तो हर बात का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। कैसे बाबा ने कहा है। तो अगर हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनकर भी अगर इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो कितनी गड़बड़ है। देखो, बाकी दुनिया के लिए बाबा ने कहा वो आत्मा को नहीं भी समझे तो भी चलेगा, और अगर हम समझ कर भी ये कर रहे हैं तो फिर गड़बड़ है नहीं। मुझे लगता है 10-15 दिन पहले मुरली में बाबा ने बोला था 3 बातें, कि तुम्हारा स्वधर्म शांत है, तुम शांत स्वरूप हो, हाँ, तुम शांति धाम के रहने वाले हो। लेकिन हमने उसमें ऐड किया था, मुझे लगता है ग्रुप में भी बोला था, कि हम शांति सागर के संतान हैं। तो अगर ये हमें नॉलेज होकर भी अगर हम याद नहीं रख रहे हैं तो कितना मुश्किल है नहीं। कैसे परिवर्तन लाएंगे, सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा। देखो, आत्मिक स्थिति में, स्वस्थिति में, स्वस्वरूप में टिक जाने से सॉल्यूशन ढूंढना भी नहीं पड़ता है, आपे ही वो सामने आता है। इट कम्स ऑटोमेटिकली, है ना। और क्यों ऑटोमेटिकली आ सकता है या आता है कहेंगे हम, क्योंकि कल्प पहले की स्मृति जागृत होती है। पहली बार तो नहीं खेल हो रहा है ना, और जिसको जो पार्ट मिला था वही पार्ट उसको मिला है। ऐसा नहीं कि अभी नेक्स्ट कल्प में मैं 5000 साल बाद कुछ और बनूंगी, नहीं, सेम वंदना ही मेरा नाम होगा, सेम पार्ट मैं प्ले करूंगी। तो सेम पार्ट प्ले कर रही हूँ, बार बार कर रही हूँ, और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूँ। माना स्मृतियों को अभी तक जागृति नहीं किया है। हाँ, स्मृति को जागृत ही नहीं किया है अभी तक। मेडिटेशन क्या है एक्चुअली? रियलाइजेशन जो बाबा ने बोला ना, खुद से जुड़ना। पहले तो खुद से जुड़ना पड़ेगा, और जहां जहां कमी कमजोरियां दिखती है वहां बाबा से जुड़ना, बस। और हमारा ही पार्ट अगर हमें इमर्ज नहीं हो रहा है तो फिर किसको इमर्ज होगा बताओ। क्योंकि हमारे हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ हमारे और हमारे पास है। तो ये जो बाबा ने कहा ना कि आत्मा को नहीं भी जाने, ये बाहर वालों के लिए, बट हम लोगों के लिए तो अलग है ना थोड़ा सा।
तो ये हम सोचे, जैसे बाबा ने कहा ना ये दूसरे पैराग्राफ में कि हर सेकंड अपने प्रैक्टिकल लाइफ के आईने द्वारा सर्व आत्माओं को स्व का बाप का साक्षात्कार कराते चलो, है ना, प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा। और कब कर सकते हैं फिर? इमर्ज, है ना, ये स्मृति और स्मृति का ही खेल है। और इतना सब कुछ जानने के बाद, और हम हमेशा कहते हैं हमेशा कहते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, कि माना अगर हम अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे इतनी बार पार्ट प्ले कर कर भी, तो फिर क्या ही जाना हमने। और हमें दुनिया के प्रॉब्लम का मतलब सॉल्यूशन देना है, और हम अभी तक अपने में फंसे हुए हैं, तो थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा सा नहीं, ज्यादा गड़बड़ है। तो ये अपने आप से पूछने की बात है कि मैंने रियलाइज किया है और मैंने अपने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा है क्या, या मकड़ी की जाल जैसा अपने ही प्रॉब्लम्स में फंसी हुई हूँ। हाँ, कब मैं दूसरों का सॉल्यूशन दूंगी? बाबा कहते हैं ना, तुम्हें आवाज नहीं आती, तुम्हें सुनाई नहीं देता, हाँ, तुम्हें रहम नहीं आता। हाँ, तो अगर हम अपने ऊपर ही रहम, अपने इसमें वो एग्जाम्पल कहते हैं ना, हम वो सर्कस में पहले होता था, देखो, मौत का कुआं, वो उसमें वो मोटरसाइकिल पूरे टाइम बस अपने इसमें ही लगी रहती थी। तो वैसे तो नहीं कर रहे हम, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है। हाँ, तुम याद करो कि वो प्रॉब्लम कल पहले भी आई थी और सॉल्यूशन तुमने ढूंढा था, और हमें यहाँ पर कौन साथ दे रहा है सॉल्यूशन ढूंढने के लिए? हु इज विथ मी? इसीलिए साकार मुरली में हमने कहा ना मनन चिंतन के टाइम कि 8-10 दिन से कौन सी बात बाबा बार बार बता रहे हैं कि तुम्हें कौन पढ़ाता है बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाता है। और तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए कि तुम्हें भगवान पढ़ाता है, साधारण बात नहीं है। और अगर हमारा शिक्षक ऐसा, ऑलमाइटी अथॉरिटी ऐसी, और हम अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे, अच्छा कम से कम उसको किनारे रखना तो सीखो, उसी में नहीं फंसना है। किनारे रख दिया तो बाबा करवा लेता है, कर देता है। और मुझे लगता है हम सभी ब्राह्मणों को अनुभव है, और हम अपना आज टाइम है इसलिए बोल रहे हैं, अपना मनन चिंतन का लेवल हम पॉइंट शेयर कर रहे हैं, वो ठीक है, पॉइंट शेयर करना भी अपनी जगह ठीक है, बट एक हाथ पॉइंट, और जिनके पास समय है वो पहले मुरली पढ़ ले, बाद में भी पढ़ ले, लेकिन पहले मुरली पढ़े और उसकी तैयारी करे थोड़ा सा कि इस पॉइंट के ऊपर मैं ये शेयर कर सकती हूँ। मुरली पढ़ने के बाद फिर वो पॉइंट के ऊपर कि इसका मनन चिंतन आज मेरा ऐसा चला, या मुरली पढ़ते टाइम आप भी पढ़ लो, सुन लो, और एक हाथ शब्द पकड़ लो, है ना। ज्ञान रत्नों से खेलना है हमें। तो वैसे के वैसे पॉइंट शेयर करना टोटली अलग बात है। और अभी मुझे लगता है काफी लोगों को समय हो गया है इस ग्रुप से जुड़कर, बहुत कम लोग होंगे जो बहुत नए नए जुड़े हैं। तो मनन चिंतन एक अलग दिशा में आपको ले जाता है, और हम अव्यक्त मुरली का मनन चिंतन अभ्यास करने वाले लोग हैं, डबल। साकार भी तो अव्यक्त भी, है ना। तो अपना लेवल थोड़ा और ऊंचा करना है सबने, ठीक। ओम शांति दीदी जी। मेरे पास खुद से जुड़ना, एक क्लैरिटी नहीं आई, क्लियर कैसे? आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज। जी हाँ, और कौन बोल रहा था कि मेरे और? ओम शांति। हाँ मैं देवी बहन बोलती हूँ, हाँ, बोलिए देवी देवी बहन। चंदन। हाँ हाँ, आप बोल रहे हैं ना प्रॉब्लम नहीं बोलना है। अभी कल से मैं बता सकती हूँ आपको क्या?
नहीं, प्रॉब्लम बोलना नहीं की बात नहीं है, हाँ, उसका मतलब सोल्यूशन। हाँ सॉल्यूशन ढूंढना है, क्योंकि हाँ पहली कल्प में पहली बार आप देवी बहन नहीं बनी है, अनेक जी बार जी देवी बहन बनी है ना। जी जी। तो हाँ अभी कल ही पता चला है मुझे कि अपना कम से कम बाबा का गोदाम है 3 घंटे का, और बांध काम किया हुआ है, कम से कम 1.5-2 करोड़ का रहेगा, लेकिन अभी कल ही तोड़ने को आ रहे वापस। तो उसके लिए हम सकाश दे सकते हैं, नहीं, क्या कर साक्षी सकते कभी हैं? कभी साक्षी होकर भी देखना, ठीक है, साक्षी जी होकर जी भी देखो, है जी ना। जी जी हाँ, साक्षी होने के बाद ही, साक्षी और वैराग्य डिटैच्ड उपराम होने के बाद ही हम सकाश दे सकते हैं। देखो सूरज जी। धरती पर है क्या, नहीं नहीं, ऊपर है ना, ऊपर। लेकिन पूरी धरती को प्रकाशित करता है जी जी है ना। तो वैसे जी थोड़ा सा डिटैच, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा होना पड़ता है, जी ठीक। जी जी। हाँ और मेरे पास जो आप बोल रहे हैं ना मुरली, पहले चिंतन करो पढ़ो, मेरे पास मुरली तो नहीं है, मैं ऐसे ही ऐड होती हूँ। ठीक है, मुरली मुरली की का बुक्स सेट, है ना, मुरली तो का वो सेट नहीं अगर है। मंगवा सकती है तो मंगवा लीजिएगा, ठीक है। जी 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 हाँ, जी नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, क्या कर जी सकते हैं फिर, हाँ जी जी जी। जी। ओम शांति, शुक्रिया दीदी जी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो खुद से जुड़ना माना, अभी आपका नाम नहीं है यहाँ पर बहन, रियल में आ रहा है सिर्फ। ओम शांति, मैं बीके राजलता फ्रॉम पुणे। अच्छा राजलता बहन, कैसा है अपने आप से जुड़ना माना, अभी बाबा ने जोड़ा है हमें अपने आप से। एक्चुअली तुम कौन थे ये बताया ना बाबा ने, और फिर से बनने वाले हो। हाँ, क्या बोला बाबा ने, देवी थे, फिर देवी से देवी। हाँ देवी देवता थे, फिर से देवी देवता बनने वाले। तो ये हम्म, बाबा ने नई पहचान देकर हमें अपने आप से जोड़ा या नहीं जोड़ा, बताइए। जोड़ा दीदी। हाँ जोड़ा ना, तो हाँ उसको अपने आप से जुड़ने का सबसे अच्छा अभ्यास, हम घूम फिर के वही आते हैं, 5 स्वरूपों का अभ्यास है। जब आप अच्छा। 5 स्वरूपों का अभ्यास करने बैठेंगी तो आपको सतयुग में आप क्या थी ये हम्म, इमर्ज होने लग जाएगा, और होना अच्छा। चाहिए। फिर पूज्य स्वरूप में कि आपका कौन सा यादगार हो सकता है, आपका मंदिर कैसे हो सकता है, उस अनुसार आपका पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ अनुसार आपका मतलब आपके आधार से। तो माना हम अपने आप को पहचाने ना, पुरुषार्थ कुछ भी नहीं करते और मैं विश्व महाराजन 8 में आने वाली आत्मा, चलेगा। नहीं 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 दीदी। हाँ हमने तो संकल्प किया शिवरात्रि में, संकल्प किया कि बहुत अच्छे से बाबा का ज्ञान ये करेंगे करके। नहीं, पहले ज्ञान अपने आप को देना है, कोई हाँ, भी चीज आपने का। आपको देना। ओके ओके। हाँ हाँ, तो अपने आप को देना है, और हम जितना अपने आप को देते हैं, अपने आप को संवारते हैं ना, उतना हाँ, बाबा आप उस आत्मा को सेवाओं में यूज करता है। ये सारा ज्ञान स्व का ही है, ठीक अच्छा। है। और सेवा तो हम हमेशा कहते हैं सेवा बाबा ही कराता है, हमें अपनी सेवा के लिए बाबा की मदद लगती है, तो दूसरों की सेवा के लिए बिना बाबा की मदद से हम कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते। नहीं 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 दीदी। तो थोड़ा सा मतलब सेल्फ सेंटर्ड होना पड़ता है, खुद की कमियां कमजोरियां, अच्छा सिर्फ कमी कमजोरियां नहीं, विशेषताओं के ऊपर भी ध्यान देना है, ताकि उसको हम ज्यादा से ज्यादा और रिफाइन करें और बाबा के कार्य में लगा सके। खुद से जुड़ना माना ये सारी चीजें जानना, अपनी अच्छाई बुराई कमी कमजोरियां विशेषताएं सब कुछ जानना, और उसको फिर यूज करना, बस बाबा की मदद से, ठीक। अ, क्या बोलते मेघा सिस्टर, आप वो देने वाले हैं होमवर्क। ओम शांति सिस्टर जी। आज जो बाबा ने बोला है ना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, यह रियलाइजेशन निर्बल से शक्ति स्वरूप बना देगा। तो हम आज से 8 दिन यही करें कि मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, बाबा ने कौन सी मुझ में शक्ति आदि है और कहाँ कहाँ यूज करनी है, उसको हम पूरे स्टडी करें और हर शक्ति को समय प्रमाण यूज करें। जो बाबा ने हमें टाइटल दिया है ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो उसको हमें सिर्फ
टाइटल ही समझ के नहीं करना है, उसको पूरा स्मृति स्वरूप बन के उसको यूज करके हम जैसे अब बोलते हैं सर्वशक्तिमान की संतान हो, तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। ओम शांति। जी, शेरू भाई पोल करना है? हो रहा है पोल आजकल? जी, क्या है? ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, यह मनसा ड्रिल सारे दिन में कितने बार किया? अच्छा, देखो ब्राह्मण के बाद संपूर्ण जो रूप है हमारा वो है फरिश्ता। जो आज बाबा ने सूक्ष्म वतन का बोला ना, तो देखो अपने आप को सूक्ष्म वतन में संपूर्ण फरिश्ता रूप एकदम जैसे बाबा। और फिर उसके बाद हम क्या बनेंगे? देवता। तो देवताई स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवताई स्वरूप में सबसे बड़ा एक अंतर रहेगा कि फरिश्ते आकारी है और देवताएं साकारी है। ठीक, ये सबसे बड़ा अंतर रहेगा। तो अगर सोच चले तो देवताओं से सुंदर फरिश्ते हैं। ठीक है, तो ऐसे मनन चिंतन भी कर लेना। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि स्मृति में नहीं रहा, इसको कोई भी वोट नहीं करता। कितनी अच्छी बात है। चलो ठीक है, देखो 10 से अधिक करने वाले भी 3 लोग हैं, 5 से 10 वाले भी 12। बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, और कुछ है या कॉल को एंड करें यहाँ पर? किसी का कुछ है तो रोज अपने आप से नए सिरे से जुड़ा करें, अपने आप से रोज। और ना अगर हम थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलते हैं तो धीरे आवाज से बोलना सीखे। अच्छा, थोड़ा फास्ट फास्ट बोलते हैं बिना पॉज के तो थोड़ा सा, मतलब हमारा बोलना भी मेडिटेशन लगना चाहिए। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। मतलब ये बोल रहे हैं या मेडिटेशन करवा रहे हैं। इनके बोलने में भी हमारा योग लग रहा है ऐसे, और हमारा भी लगा रहे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें ही हमें फरिश्ता बनाएंगी। क्योंकि फरिश्ता अगर बनना है तो वाणी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि फरिश्ते के बाद ब्राह्मण के बाद हम फरिश्ता बनेंगे, और फरिश्ता इशारा और नैनों की भाषा है। फिर उसके बाद तो हम निर्वाण धाम में जाने वाले हैं। वहां तो वाणी न मन की आवाज है न मुख की आवाज है। ठीक है, और जब देवता बनने वाले हैं तब तो देखो देवता कितने कम बोलने वाले, वहां पे भी संकल्पों पे ज्यादा कारोबार है। पुष्पक ही संकल्प पे चलने वाला है। ठीक, तो इन बातों पे ध्यान दे। ये जो ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, इसमें एक एक उनके गुण उठाकर उस तरीके से अभ्यास करें। समझा? ऐसा हमें पर्सनली लगता है। ठीक है, चलो। हाँ, तो एक मिनट योग करेंगे और फिर उसके बाद कॉल को एंड करेंगे। देखिए अपना संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप। पद्मापदम भाग्यशाली ब्रह्मा मुख वंशावली मैं और संपूर्ण पवित्रता को धारण कर मैं अपना संपूर्ण
स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, अव्यक्त स्वरूप देख रहा हूं। हर व्यक्त भाव से उपराम, हर एक आकर्षण से, अपने ही देह के रिश्ते से, पुराने स्वभाव संस्कार से भी परे, ऐसा मेरा ये डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप इसको यहीं छोड़कर मैं पहुंच जाती हूं परम धाम, मेरा अपना घर। सच्चे निर्वाण का अनुभव कराने वाला ये मेरा घर, जहां मेरा मन अमन हो जाता है, असीम शांति। बस इसी शांति को मैं अपने आप में भरकर अपने ही इस शांत स्वरूप में स्थित होकर अपनी निद्रा को योग निद्रा में, अपने आराम को उस राम के साथ, इस शरीर से भी उपराम होकर मैं आत्मा को भी सच्ची शांति, शरीर को भी सच्ची शांति की अनुभूति देने के लिए इस शरीर में प्रवेश करती हूँ। ओम शांति। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू।